अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग और ये किस डेटा के ऊपर काम करती है, तो ये काम करती है अनसुपरवाइज्ड डेटा के ऊपर। ठीक है, यानी आपको पता होगा कि टू टाइप्स के डेटा होते हैं, एक सुपरवाइज्ड डेटा होता है और एक अनसुपरवाइज्ड डेटा होता है। जो सुपरवाइज्ड डेटा होता है उसमें आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो गिवन होती है, जबकि अनसुपरवाइज्ड डेटा जो होता है उसके में आपके पास आउटपुट गिवन नहीं होती, कोई लेबल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही रॉ सेट में डेटा होता है, रॉ फॉर्म में डेटा होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं। अच्छा, के मीन क्लस्टरिंग होती क्या है और ये किस तरह से होती है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में देखें, आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट जो हैं वो डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी क्लस्टरिंग जो है वो अभी अप्लाई नहीं हुई भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे तो फिर इसके के मीन्स क्लस्टरिंग करेंगे तो इसके क्लस्टर्स बन जाएंगे। जैसे ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, एक रेड में आ गया, एक ब्लू में आ गया और एक ग्रीन में आ गया, यानी 8 डिफरेंट टाइप्स निकल आई हैं डेटा की इसके अंदर से। ठीक है, अब ये इसकी वर्किंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी पिक्चर में मैं आपको बता देती हूँ इसकी वर्किंग। इसमें ये इस तरह से होता है कि स्टार्ट में आपके पास इस तरह का डेटा पड़ा हुआ होता है। ठहरे, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, उससे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आपके पास स्टार्ट में इस तरह का डेटा पड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आप रैंडमली जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि इनके दरमियान से जो डिस्टेंस फाइंड करने के बाद, आप इनके आपस में डिस्टेंस फाइंड करने के बाद जब आप दरमियान से लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की क्लस्टरिंग आपके सामने आती है। ठीक है, लेकिन ये एक कोई सही क्लस्टरिंग नज़र नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके बाद ये वाला जो आपने पहला जो रैंडमली चूज़ किया था डेटा पॉइंट, ये अपने आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये और ये और ये, इन सब के क्या कर लेता है, मीन ले लेता है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपने पॉइंट लिया था वो यहाँ इससे के साथ, इसके साथ ये वाले इन सारे डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करके इनका क्या कर लेता है, मीन ले लेता है। ठीक है, मीन लेने के बाद क्या होता है, इसको एक सेकंड में रेज़ कर देती हूँ। एक सेकंड, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये सारा एक दफ़ा रेज़ हो जाए और सिर्फ मेरे पास वो पॉइंट बच जाए जहाँ पे मैंने वो लिया था, डेटा पॉइंट लिया था। अच्छा, वो मैं अगेन से ले लेती हूँ, ये यहाँ पे लिया था ना हमने। तो क्या होगा, इस पेंसिल को थोड़ा जो है वो थिक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है यहाँ पे आपने पॉइंट लिया था और एक यहाँ पे लिया था। अच्छा, मीन लेने के बाद क्या होगा कि डेफिनेटली ये वाला पॉइंट जो है ये मूव करके यहाँ सेंटर में आ जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये मूव करके यहाँ आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, यानी ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अब इन के दरमियान में जब यहाँ से और यहाँ से जब लाइन ड्रॉ की जाएगी और ये सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब आपके पास एक परफेक्ट जो है वो क्लस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ये वाला क्लस्टर बन जाएगा और एक ये वाला क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह करके क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो 3 क्लस्टर्स बनने चाहिए थे, तो इसी तरह कितने नंबर्स ऑफ़ क्लस्टर्स बनने चाहिए। के का मतलब होता है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स और मीन्स जो है वो हम मीन निकाल लेते हैं डेटा सेट पॉइंट्स का। अब कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए, क्लस्टर्स इस तरह से बन जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। एक WCSS मेथड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, WCSS एक ये वाला मेथड होता है और इसको एल्बो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इस मेथड के थ्रू जो है वो आप नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी देखें कि नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स बने हुए हैं इस तरह, ये जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट मीन डिसाइड हुआ है और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मीन आया हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें मीन और यहाँ ये भी मीन था, तो अब क्या होगा कि ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करके और ये नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो है वो सेपरेट कर लिए होंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये तो लाइन एक्स्ट्रा ही लग गई है बीच में। अच्छा,
तो ये इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। अब बात आ जाए अगर इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे ये कस्टमर सेगमेंटेशन में वर्किंग करता है, ठीक है, कि आपके पास जो कस्टमर होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई कस्टमर्स जो हैं वो जस्ट वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, कोई कस्टमर्स मीट ले रहे होते हैं, कोई वैसे ग्रॉसरी ले रहे होते हैं। तो उनकी सेगमेंटेशन जो होती है वो के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू होती है, क्योंकि आपके पास तो एक रॉ फॉर्म में डेटा आया हुआ होता है, सारे के सारे क्लस्टर्स एक साथ, वो सारे के सारे कस्टमर्स एक साथ आए हुए होते हैं, तो उनको सेगमेंट्स करने के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग का यूज़ किया जाता है। इसी तरह अनॉमली डिटेक्शन में, ठीक है, जैसे यानी कि जैसे आपके पास कोई एक सेपरेट सी कोई चीज़ होती है, तो उसको भी सेपरेट करने के लिए अलग मतलब सारे डेटा से हट के कोई चीज़ होती है तो उसे अनॉमली कहते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी के मीन्स क्लस्टरिंग का यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह के मीन क्लस्टरिंग को यूज़ करने के साथ हम क्या कर सकते हैं कि अपने इसके अंदर जो हिडन जो इसके पैटर्न्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसकी हेल्प ले सकते हैं किस में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। जी तो स्टूडेंट, ये अब हमारे पास इसका प्रैक्टिकल है के मीन्स क्लस्टरिंग का। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही होता है कि हम सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपनी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर लिया, पांडास कर लिया, नमपाई कर लिया, उसके बाद मैटप्लॉटलिब और सीबॉन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना होता है, और यहाँ पे जो हम डेटा लेंगे वो आयरिस रॉ डेटा सेट लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ df डॉट हेड करके हमने डेटा सेट जो है वो प्रिंट करवा लिया कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। तो ये अब यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जस्ट जो है वो रॉ फॉर्म में डेटा है और कोई भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम इजीली अपने क्लस्टर्स जो है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए इसकी हम विजुअलाइजेशन देख लेते हैं पहले। तो वो हम सीबॉन के थ्रू जो है वो विजुअलाइजेशन देखेंगे। उसमें ये देखें आपके पास पेयर प्लॉट शो किया है करवा के, तो ये देखें यहाँ पे कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं। ये सेपरेट से 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये किसी किसी जगह तो 2 आ रहे हैं और किसी जगह प्रॉपर 3 क्लस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये बने किस तरह से हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो वो आपको पता है कि हम साइकिल लर्न से क्लस्टर से इंपोर्ट कर लेंगे के मीन्स, और उसके बाद हम ये WCSS का जो वो मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम फॉर लूप चला देंगे, ठीक है, के मीन क्लस्टरिंग का, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो कितने के मीन्स प्लस प्लस वाला जो मेथड है वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम डॉट फिट करके ट्रेन करेंगे इसको, और फिर इसको अपेंड करवा देंगे, यानी यही वाला जो हमारा फंक्शन आएगा इसको हम किस में अपेंड करवा देंगे, WCSS, ये जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ वार्निंग्स हैं, इसको हम बस इग्नोर ही कर दें। उसके बाद ये हम फिगर के थ्रू एल्बो मेथड को सही तरह से देखेंगे, ठीक है। वो जो हमने ऊपर रेंज वाला फंक्शन लगाया था ना, वही हम WCSS के साथ वही हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। उसके थ्रू प्लॉट करेंगे, और लेबल में हम एक्स लेबल पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, और वाई में हम लिख देंगे WCSS, और एक्स टिक्स हम की रेंज बना लेंगे 2 से लेकर 21 तक, जितने हमारे पास क्लस्टर्स बन जाते हैं। ग्रिड भी हम शो कर लेंगे, ये जो लाइंस हैं अंदर ये सारी ग्रिड्स हैं, और फिर हम PLT डॉट शो करेंगे तो हमारे पास ये सारा फिगर आ जाएगी। अब ये देखें ये कितनी परफेक्ट एल्बो बन रही है, ये बिल्कुल एंड तक। अब जहाँ से ये टर्न होना शुरू हुई है ना यहाँ से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपके नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो हैं वो 3 बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद यहाँ से देखें ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और ये एंड पे जाके बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है। तो यहाँ पे आपके पास समझ आ रही है कि ये जो है नंबर ऑफ़ 3 क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट में हम जो बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, और उसी को हम डेटा फ्रेम के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा था ना उसके अंदर एक और कॉलम बना देंगे। ये देखें DF प्रिडिक्ट के नाम से हमने एक और कॉलम बना के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये प्रिडिक्शन भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, कि ये कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। 0 1 2 3 नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारे बने हुए क्लस्टर्स जो हैं ये शो हो रहे हैं। अभी ऊपर आपने देखा था ना वो दूसरे क्लस्टर्स थे, तो वो सेम टू सेम जो है के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू हमने वैसे ही क्लस्टर्स निकालने हैं, और ये नंबर्स आपको इनके कलर से आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि ये कितने जो हैं वो क्लस्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें एक डार्क पिंक है, पर्पलिश सा है, एक पर्पलिश है, एक डार्क पिंक है, और बिल्कुल एक लाइट पिंक है। तो 3 नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बने हैं, और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास क्लस्टर्स जो हैं वो बना के दिए हैं, ठीक है। और ये देखें ये ओरिजिनल थी डायग्राम,
और वो हमारे ऊपर अपनी जो प्रिडिक्टेड डायग्राम थी, तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम बनी है। इसका मतलब है कि हम WCSS लगा के के मीन्स क्लस्टरिंग करके अपने जो क्लस्टर्स हैं वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी के मीन्स क्लस्टरिंग की। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर।